भगत जी क्या नाम है? सत साहिब जी। मेरा नाम है रणपाल दास। भगत जी यहाँ पर शामली के अंदर जो रखा गया है ये किस उपलक्ष्य में रखा गया? देखो जी, ये सत्संग का जो वो रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि सत्संग से ज्ञान होता है। सत्संग का मतलब है सच्चे राह पे चलना, सच्चाई पे बताना, सच्चाई सुनना। जो हमारे सदगुरु जी हैं, ये सत्संग करते हैं। हम किसी भी संत की निंदा नहीं करते, लेकिन हम कहेंगे जो सत्संग है, असली सत्संग जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग वो ही कर सकता है जिसको सच्चाई का पता हो, हर सच्चाई का पता हो, सभी ब्रह्मांडों की सच्चाई का पता हो, सृष्टि की रचना कैसे हुई इसके बारे में हमें पता हो। और मतलब जितना भी मतलब मनुष्य क्या है ना, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगते डार। इस मनुष्य जन्म की टोटल जानकारी जिस संत को हो, क्योंकि एक ये भी स्कूल है, ये भी एक कॉलेज है, ये ऐसा स्कूल है कि इस स्कूल से जैसे हम अपने बच्चों को, या हम भी पढ़े थोड़ा बहुत, जो भी पढ़े हैं स्कूल में पढ़े थोड़ा बहुत, वो इसलिए पढ़े थे कि उसका ज्ञान हुआ रोजी रोटी कमाने का लिया, जो रोजी रोटी कमाने का ज्ञान हुआ। लेकिन यहाँ जो सत्संग से, इस स्कूल में जो सत्संग है, जो सत्संग करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे कि हमारे सभी के जितनी भी जीवात्माएं हैं, सबके एक रोग लगा हुआ जन्म और मरण का। अब इससे मोक्ष कैसे हो? देखो, सोचने वाली बात है कि हम आज तक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव जी महाराज की भक्ति करते चले आ रहे थे। बस हम इन्हीं को ही सुप्रीम पावर और इन्हीं को सब कुछ मान रहे थे। देखो, है ये भी, पर सच्चाई क्या है? जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, शिव जी महाराज ये भी भक्ति करते, ये भगवान हो गए, ये भक्ति करते, किसकी भक्ति करते, इसकी जानकारी हमें नहीं थी आज तक। देखो, सोचने वाली बात है, एक भगत दूसरे भगत को क्या देगा? इतना है कि मान लो जिसको कम दिखे और एक को बिल्कुल नहीं दिखता, या एक आंख का है और एक बिल्कुल अंधा, वो रास्ता तो बता सके पर उसके जीवन के बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते हैं, इसमें सभी जितने भी मतलब ये सभी देवी देवता हैं, इनके बारे में बताया है। और इनकी भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति तो परमात्मा की करनी है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं, जहाँ से मोक्ष होगा जीव का। और दूसरी बात यह है जी, जैसे ये लोग कांवर लाते हैं, हम भी बहुत कांवर लाते थे, हर साल कांवर लाते थे, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो है धरती ऊपर पग जो धारे, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारे। मतलब इतना पाप इकट्ठा कर लेते हैं, पुण्य हमसे होते नहीं। जो मतलब पुण्य करना, जो पुण्य तो वहां से कोई बनता ही नहीं है। जाने अनजाने में हम बहुत गलती करते हैं, जान के भी करते हैं, अनजाने बहुत गलती करी है, लेकिन पुण्य तो कोई बना नहीं पाए, और सिर्फ पाप ही पाप इकट्ठे करे। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं, तो तब से हमें हर चीज का ज्ञान हुआ है, और एक ज्ञान वहीं मिलेगा। देखो, शराब जो है, शराब पियोगे तो वो नशा करेगी, तो इसी तरह जो ज्ञान का नशा है वो अलग ही है। वो ज्ञान का नशा ऐसा है, अगर जिसको ये नशा लग गया नहीं, तो बिल्कुल कभी नहीं छूट सकता। शराब का नशा है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहेगा, लेकिन ज्ञान का नशा कभी भी नहीं उतरता। कि ज्ञान का नशा ऐसा है कि उससे मोक्ष होगा। सर यहाँ पर जो समागम हुआ, अब लगभग कितने दिन के बाद यहाँ पर समागम होगा? सर देखो, यहाँ पे समागम हर महीने, प्रत्येक महीने होता है, और यहाँ पे नहीं, सभी जिलों में होता है, तहसील वाइज होता है। प्रोजेक्ट के माध्यम से गुरु जी के आदेश अनुसार प्रत्येक महीने हर जिले में, हर जगह, हर आश्रम में सत्संग होता रहता है। सर जैसा कि यहाँ पर तहसील का सत्संग हुआ है, या जिले का सत्संग हुआ है, या मंडल का सत्संग हुआ है, भगत जी बताएंगे कि लगभग कितने भगत यहाँ पर मौजूद थे रामपाल जी महाराज जी के? सर देखो, यहाँ पे फिलहाल ये मंडल का सत्संग था, और उसमें 2,500 से 3,000 के आसपास संख्या होगी जो भक्तात्माओं की आई। सर्दी की वजह से थोड़ा संगत कम आती है, गर्मी में संगत अधिक आती है। दीक्षा ले सकते हैं, कैसे में आश्रम में आ सकते हैं? सर देखो, गुरुजी का जो सत्संग आता है पर डे, पीली इस पे साधना चैनल पर या अन्य चैनल पर, उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर सभी जगह का एड्रेस रहता है। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर में भी हर माह सत्संग होता है। सत्संग के टाइम पे वहाँ पे भी नाम उपदेश होता है। बिना सत्संग के यहाँ पर आश्रम में, वेदखेड़ी आश्रम, जो सतलोक वेदखेड़ी आश्रम है, यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है, उसको तुरंत नाम दीक्षा हो जाएगी। धन्यवाद।
सत्संग।